आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम का आगाज खबरों से जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर एक खबरनामा एक्सप्रेस पर। काबुल एयरपोर्ट पर हुए एक रॉकेट हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने कबूल कर ली है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस्लामिक स्टेट के नेशनल न्यूज ने अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी जानकारी दी है। काबिल जिक्र है कि कुछ दिनों पहले काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए धमाके की भी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने कबूल की थी। इधर कल अमेरिकी अफवाज के इनकलाब की डेडलाइन के मुताबिक आखिरी दिन है। तालिबान ने पहले ही डेडलाइन में तोसी न करने का ऐलान कर दिया है। ताहम तालिबान के मुताबिक डेडलाइन खत्म होने के बाद भी शहरियों का इनखला कानूनी तौर पर काबुल एयरपोर्ट से जारी रहेगा। भारत के सेक्रेटरी खारजा हर्षवर्धन श्रृंगला मशरकी वस्ता की सूरत-ए-हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के इजलास की सदारत कर रहे थे। इजलास अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुआ। अफगानिस्तान की ताजा सूरत-ए-हाल पर भी तफसीलात तलब की गई। रवा माह भारत कर रहा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत। तीसरी मरतबा दहशतगर्दी और खित्ते की सलामती सूरत-ए-हाल पर यकजुमा हुए आलमी रहनुमा आगे की हिकमत अमल पर भी मुख्तलिफ ममालिक ने रखी अपनी राय। अफगानिस्तान में इस्तेकाम लाने पर हुई तफसीली गुफ्तगू। तालिबान ने अफगान हिंदुओं और सिखों के भारत आने की इजाजत के हवाले से कहा कि पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात दुरुस्त होना लाजमी होगा, जिसके बाद वो भारत आ और जा सकेंगे। भारत के जेवलिन थ्रोअर सुमित अंटिल ने टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में भारत के लिए एक और तमगा जीता है। सुमित अंटिल ने पीर को मर्दों के F64 जुमरे के फाइनल में तलाई तमगा जीता है। सुमित को इस जीत के साथ ही भारत के तमगों की तादाद 7 तक पहुंच गई है। सुमित ने 68.55 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल हासिल किया। सुमित का यह थ्रो एक आलमी रिकॉर्ड बन गया। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत का दूसरा तलाई तमगा था। राइफल शूटर अदवानी लकीरा ने भी गोल्ड मेडल जीता। वज़ीर आज़म समेत मुल्क की अहम शख्सियात ने मुबारकबाद पेश की। मरकजी वजीर प्रहलाद सिंह पटेल, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा से मुलाकात। राजभवन श्रीनगर में हुई मुलाकात। जल शक्ति महकमा और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के हवाले से हुई बात। पानी की फराहमी की स्कीमों पर अमल दरामद और फूड प्रोसेसिंग के शोबे को फरोग देने समेत कई मसाइल पर भी बात। तुलमुला गांधरबल में माता खीर भवानी मंदिर में भी जन्माष्टमी के मौके पर प्रहलाद पटेल ने खुसूसी पूजा पाठ की। वादी कश्मीर में भी आज जन्माष्टमी का त्योहार इंतहाई मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। साल गुज़श्ता कोरोना वबा के पेश नजर लॉकडाउन की वजह से इस त्योहार के मौके पर तमाम तर रिवायती तकरीबात मुअत्तल रही थी। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं का एक सालाना त्योहार है। इस मौके पर श्रीनगर के साथ साथ शुमाली जिला बारामूला में भी कश्मीरी पंडितों ने झांकी निकाली। झांकी में मुसलमानों ने भी शिरकत। पंडित बरादरी ने किया इजहार तशक्कुर। सिविल और पुलिस इंतजामिया ने सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए थे। जम्मू कश्मीर में खेलों के मौजूदा निजाम को दुरुस्त करने के लिए हुकाम अनकरीब एक जामे स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाने का मंसूबा बना रहे हैं। जराये के मुताबिक हुकूमत ने स्पोर्ट्स पॉलिसी को तरतीब देने पर काम शुरू कर दिया और इसको हतमी शक्ल देने के लिए मुतल्लिकीन को इस काम पर लगा दिया गया है। जराये के मुताबिक पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सदर भी हैं, की रहनुमाई के तहत बनाई जा रही है। फौज ने आज सुबह दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए पुंछ जिले में कंट्रोल लाइन पर 2 मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा किया। जम्मू में मुकीम दिफाई तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद के मुताबिक सुबह सवेरे LOC के इस पार मिलिटेंटों ने पुंछ के देखभाल सेक्टर में दाखिल होने की कोशिश की, जहां मुस्तैद फौज की दस्तों ने इंटीग्रेटेड सर्विलेंस ग्रिड के मौसर इस्तेमाल से दरअंदाजी की कोशिश का पता लगाया और जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंटों को हलाक किया। फौज के मुताबिक दोनों से 2 AK-47 राइफल बरामद की गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर। ओम बिरला ने आज जनूबी कश्मीर के पहलगाम में अवामी नुमाइंदों से मुलाकात की। कल SKICC श्रीनगर में होने वाली तकरीब में करेंगे शिरकत। जम्मू और कश्मीर वादी के अवामी नुमाइंदों से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर की ताजा तरीन सूरत हाल पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी की मुलाकात। ओम बिरला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में जमहूरी निजाम की बेहतरी के लिए अवाम ने शराकतदारी काफी अहम कदम उठाकर अब तक निभाई है। करगिल लद्दाख की खुबानी दुबई के बैनुल-अक़वामी मार्केट में पहुंची। करगिल से तारीखी फैसले के तहत CEC LAHDC करगिल फिरोज अहमद खान और डिप्टी कमिश्नर करगिल संतोष सुखदेव ने लद्दाख की खुबानी को दुबई को पहली बैनुल-अक़वामी बरामद की फ्लैग ऑफ तकरीब की सदारत की। याद रहे कि खुबानी करगिल के किसानों के लिए जरिया मुआश समझा जाता है, जिसकी रवां साल के अलावा लद्दाख से कभी बरामद नहीं हुई है। कृषक एग्रीटेक ने किसान मरकजी तंजीम जो मुख्तलिफ रियासतों में काम करती है, लद्दाख की खुबानी को दुबई पहुंचाने में कलीदी रोल अदा किया है। टीम इंडिया के ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने श्रीनगर के बाद जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले का दौरा किया। कश्मीरी नौजवान क्रिकेटर्स से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की।
फौज की जानिब से मुनक्किदा क्रिकेट टूर्नामेंट में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। यूसुफ पठान ने कहा कि फौज के साथ साथ सिविल इंतजामिया भी खेलों के फरोग के लिए अगरचे इकदामात उठा रही है, ताहम ढांचे की मजबूती के साथ साथ नौजवानों को मजीद मौके फराहम करने की जरूरत है, जिससे उन्हें रियासत के साथ साथ मुल्की सतह पर भी खेलों में नुमाइंदगी का मौका मिलेगा। चलिए खबरनामा